नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। बुरहानपुर में श्रमिक संगठनों की एकजुटता, देखिए बढ़े हुए वेतन भुगतान की मांग तेज। टेक्सटाइल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की लंबित वेतन वृद्धि भुगतान को लेकर बुरहानपुर में रविवार को विभिन्न श्रमिक संगठनों ने एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की। गणपति मंदिर प्रांगण में हुई इस बैठक में बुरहानपुर मजदूर यूनियन, C2 सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस तथा मध्य प्रदेश श्रमिक अधिकार मंच सहित प्रदेश के कई संगठनों ने भाग लिया। सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि 18 माह से लंबित वेतन वृद्धि श्रमिकों को तत्काल दी जाए, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। टेक्सटाइल उद्योगों में लगभग 10,000 श्रमिक लंबे समय से वेतन वृद्धि न मिलने से नाराज हैं। श्रमिकों का आरोप है कि शासन द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन वृद्धि का लाभ उद्योगपति जानबूझकर नहीं दे रहे और पुराने वेतन पर काम करवाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में सैकड़ों श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। सभा को संबोधित करते हुए बुरहानपुर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर प्रियंक सिंह ने बताया कि वेतन वृद्धि को लेकर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा चुकी है, जिसका निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की जाएगी। C2 के प्रदेश सचिव GN सहरावत ने कहा कि श्रमिकों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वेतन वृद्धि हर श्रमिक तक पहुंचाना जरूरी है। वहीं श्रमिक अधिकार मंच के अरुण बेलदार ने श्रमिकों को राज्य स्तरीय समर्थन का आश्वासन दिया। सभा में सभी संगठनों ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के कड़ाई से पालन, कारखाना मालिकों पर कार्यवाही और श्रमिक हितों की सुरक्षा की एकजुट मांग की। अंत में श्रमिक संगठनों ने सामूहिक संकल्प लिया कि वे श्रमिकों के हितों की लड़ाई मजबूती से जारी रखेंगे। MP दर्पण के लिए बुरहानपुर से वसीम अहमद की रिपोर्ट। बीच में आज ये श्रीमान जी अपने उनका इतना अनमोल समय छोड़ते हुए हमारे मजदूरों की यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है बुरहानपुर में किसी कारण से, जबकि अभी आए हैं हमारे लिए और इनका कहना है कि ऐसा कोई स्टे वगैरह नहीं लगा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हमारे यहाँ पे जो प्रशासन है, जो भी हमारे श्रम अधिकारी है, जो भी हमारे जो कलेक्टर जी महोदय जी है, ये जो भी जो मतलब समक्ष हमारा ये जो निर्णय होता है वो हमारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये इतना कीमती समय छोड़ के हमारे लिए यहाँ आ सकते हैं तो बुरहानपुर के जो हमारे अधिकारी है बड़े बड़े, वो हमारे ये मजदूर भाइयों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। मेरा उनसे एक ही आग्रह है, यदि आपसे यदि ये कार्य नहीं होता है तो आप ऐसा बता दीजिए मजदूरों को। मजदूर अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है और करेगा और करता आया हुआ है। मेरा एक ही कहना है, मध्य प्रदेश के विभिन्न ट्रेड यूनियनों की आज यहाँ पर सामूहिक बैठक हुई है बुरहानपुर के अंदर। बुरहानपुर मजदूर यूनियन की तरफ से सभी ने आग्रह मानते हुए आज यहाँ पे प्रतिनिधि अपने अपने आए हैं और इस बैठक का मुख्य बिंदु यही है कि जब दो इम्प्यून नोटिफिकेशन की बात अगर बुरहानपुर का स्थानीय प्रशासन कर रहा है तो उससे पहले के नोटिफिकेशन के अंदर बाइफर्केशन टेक्सटाइल को अलग नहीं किया गया था। जब टेक्सटाइल को अलग नहीं किया गया था और बढ़े हुए वेतनमान की बात हाई कोर्ट भी कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी बात हाई कोर्ट की माने और आधी ना माने। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ के टेक्सटाइल एसोसिएशन के भी, जैसा भाई साहब ने बताया अभी, कि इंदौर में गए थे जहां पर यह निर्णय हुआ था कि सभी को बढ़ा हुआ वेतन देना है, तो ये ऐसी बातों को यहाँ पर गुप्त क्यों रख रहे हैं। जिला प्रशासन को नहीं बता रहे हैं, मजदूरों को नहीं बता रहे हैं, यूनियंस को नहीं बता रहे हैं। तो ये दोहरी नीति के खिलाफ आज मध्य प्रदेश के सारे ट्रेड यूनियन एक हो गए हैं और अब हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन के माध्यम से पूरे के पूरे निर्णय को क्लियर कर दिया जाएगा। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं बुरहानपुर में टेक्सटाइल के संबंध में जो बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन है वो और एरियर जो सरकार ने आदेश किए हुए हैं कि सभी वर्गों के लोगों को इसका भुगतान किया जाए, मगर चूंकि बुरहानपुर में टेक्सटाइल को अलग हटा के और मेजर फूड वालों को अलग हटा के इसका भुगतान देने से यहाँ के श्रम पदाधिकारी वो इनकार कर रहे हैं। तमाम तरीके की बातों को
मजदूरों के सामने रखकर गुमराह करते हुए, झूठी बातें बताते हुए इन लोगों को शांत करने की जो नाकाम कोशिशें की जा रही है, जिसके तहत आज जो है वो 10 महीने गुजरने के बाद भी इन लोगों को एरियर नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये लोग जो है वो सीटू यूनियन से अभी तक जुड़े हुए नहीं थे। हमारे यहाँ के इस न्यूनतम वेतन की लड़ाई की अगुवाई सीटू के माध्यम से की गई है, जिसके तहत ये लोग हम लोगों से जुड़े। बार बार इन लोगों ने बात की, हमने इनको सांत्वना देते हुए ये कहा है कि हम आपके यहाँ आकर इस बात का निराकरण कराएंगे और आप लोगों को इस बढ़े हुए वेतन का लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 बैठक थी, उस बैठक में भी हमने यही बताया है। बुरहानपुर से भी 2 प्रतिनिधि जो एसोसिएशन के थे वो आए हुए थे, उनके समक्ष ये बात हुई है और हमने उनको कहा है, लेबर कमिश्नर ने भी ये बात को माना है कि ये जब ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिए हैं, इसके तहत इससे पहले ये 68 वर्ग के तहत ये लागू होना चाहिए थे न्यूनतम वेतन, तो ये उस समय पर ये शामिल थे। क्योंकि ये 2025 के बाद ऑर्डर होने के बाद ये जो है वर्ग बनाए गए हैं एसोसिएशन की मांग पर, तो इस पर विचार होने के बाद आगामी जब न्यूनतम वेतन लागू होगा उसमें तय होना है। अभी तो फिलहाल जो है इन लोगों को इसका लाभ देना चाहिए। हमने हाई कोर्ट में अलग से एक रीट पिटीशन दायर की है, बाबूलाल जी नागर उनके माध्यम से, जिनके माध्यम से हमने पहले न्यूनतम वेतन की लड़ाई को जीती है, उनके माध्यम से वापस जारी किया है। अब 2 तरीके की लड़ाई हमारी जारी है, एक तो न्याय की कोर्ट के अंदर, दूसरी रोड पे सड़क पर मजदूरों के साथ, मजदूरों की संगठित ताकत के साथ। इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।